बात करते हैं बिहार की। बिहार को लेकर एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट रख दूं। बिहार को 40 में से 39 सीट्स एनडीए को मिली थी 2019 में। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है और इस बार आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार अगर आरजेडी ने बिहार में अपना कमाल नहीं दिखाया तो हमेशा के लिए पटाक्षेप होता हुआ दिखाई देगा लालू प्रसाद यादव के परिवार का और उनकी राजनीति का भी। इसीलिए जातीय आधार पर इस बार बिहार बड़े पैमाने पर आगे है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और उसके साथ साथ सारण और हाजीपुर में मतदान होने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 53% वोट शेयर एनडीए के पास था, 39 सीट्स। आरजेडी और कांग्रेस के पास 30% वोट शेयर, 1 सीट। लेफ्ट के पास 2% के आसपास वोट शेयर, 1 भी सीट नहीं। बिहार दरअसल उन राज्यों में से है जहां पश्चिम बंगाल, केरल के अलावा लेफ्ट का अभी भी अस्तित्व बचा हुआ है और यहां पर लोग अभी भी वामपंथ को पूरी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि एक ऐसा राज्य है जहां पर जाति के आगे कहीं कोई सोचता नहीं है। आप सोचिए, जैसे मेरा नाम अजय कुमार है, जैसे ही कोई पूछता है आपका नाम क्या है, अजय कुमार, आगे आप रुकते ही नहीं है साहब। आगे यानी कि सरनेम बताइए। सरनेम बताने के बाद ही पता चलेगा कि आपसे बात करने योग्य है भी है या नहीं है। तो यह है बिहार। 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें एनडीए के पास 5 सीटें रही थी 2019 में। आरजेडी और कांग्रेस को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिली थी और लेफ्ट को भी यहां पर कोई सीटें नहीं मिली थी। अब आ जाते हैं कि यहां पर जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें कहां कहां क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं सारण की। सारण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी यहां पर उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? उनके सामने खड़ी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ राजनीति में आगाज कर रही हैं। इन्होंने अपना किडनी दान अपने पिता को दिया था, जिसकी वजह से कई तरह की टिप्पणियां भी इनको झेलनी पड़ी थी। इनके पूरे चुनाव प्रचार को उनके भाई तेजस्वी यादव खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पूरी दिलचस्पी है कि रोहिणी आचार्य चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाए। उसके साथ साथ दूसरी सीट जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है चिराग पासवान की हाजीपुर। हाजीपुर पारंपरिक तरीके से उनके पिता, चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान की सीट रही है। वहां से उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन सा होता हुआ दिखाई दिया, और वो इसलिए क्योंकि जातीय समीकरण पूरे आधार पर वहां पर पासवान परिवार के साथ ही है। इसके अलावा और कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। सबसे पहले रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी यहां पहले भी हार चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी यहां सीट जीत भी चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी का सब कुछ इसलिए दांव पर है क्योंकि ये इस बार उनके लिए आखिरी लाइफ लाइन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। रोहिणी आचार्य अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रोहिणी आचार्य को पूरे तरीके से स्थापित करने में एक व्यक्ति लगा है, वो है तेजस्वी यादव। अब यहां पर देखिए, उनकी 2 बहनें हैं जो कि इस बार मैदान में है, लेकिन रोहिणी आचार्य पर ज्यादा जोर है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, हाजीपुर की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर पासवान वोट भी बहुत है, पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, शेड्यूल कास्ट वोट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिराग पासवान जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, उनके लिए ये सीट जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता यहां से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कई बार दर्ज कर चुके हैं विक्ट्री मार्जिन को लेकर। तो यहां पर क्या स्थिति होगी, कितना विक्ट्री मार्जिन होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और एक और सीट जो अब अचानक सुर्खी पकड़ रही है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया, यहां पर सीता जी का मंदिर बनाएंगे। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है जब आप बिहार के इस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि सीता जी को लेकर यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन इस बात को लेकर हमेशा यह कहा गया कि राम जी के लेकर तो पूरे देश में इतनी चर्चा होती है, मंदिर बनाने की बात होती है, सीता मैया को लेकर कोई क्यों नहीं चर्चा करता? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये जो दुखती रग है ना, उसे बहुत प्यार से सहलाने की कोशिश की है। अदिति। बिल्कुल सर, और शायद ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करेगा, क्योंकि ऐसा जमीन पर माना जा रहा है। और आपने कहा सीता मैया, वहां पर ये सेंटिमेंट ऐसा है कि वो माँ मानते हैं कि माँ का मंदिर बनेगा, हमारी जो रक्षा करने वाली माँ का। अच्छा, इसके इतर हम बात करते हैं। वैसे तो ये जितनी भी 5 सीटों पर जो चुनाव है ये फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, ये सारी की सारी उनके झोली में है। और इस बार जो हम बार बार बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज की, जैसा आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी वर्सेस लालू प्रसाद की बेटी, इसके अलावा हाजीपुर में चाचा अभी नाराज है, उस तरीके से चीजें नहीं है। तो चुनौती एक ये है स्ट्राइक रेट की, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती ये है कि जेडीयू की सीटें इंटैक्ट रहें, और तीसरी बड़ी बात है
कि इस बार विपक्ष की भी चिंता है। वैसे मानते हैं कि पक्ष की चिंता है कि वोटिंग परसेंटेज बने, बिहार में विपक्ष की भी चिंता है कि वोटिंग परसेंटेज बने, उनके वोटर घर से बाहर निकले, क्योंकि बिहार का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा चिंताजनक पिछले दिनों में नजर आया। अदिति, आपने अभी तक राम मंदिर का जिक्र किया था। इस बात को लेकर यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत सटा हुआ है। राम की आस्था खास करके बिहार में जब आप जाएं, जय सिया राम एक आमतौर पर बोलचाल की सुबह की वो अभिनंदन है जो कि हर कोई करता दिखाई देता है, लेकिन राम के नाम पर मतदान बिहार में लगभग न के बराबर रहा। बिहार में पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत जबरदस्त है और ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कास्ट यानी कि जातीय आधार पर है। कौन सी जात का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है वो मुझे जातीय आधार पर कितना फायदा पहुंचा सकता है, मेरा काम कितने आसानी से होगा, उम्मीदवार के पास मैं जाऊं या फिर जो सांसद या विधायक है उसके पास जाऊं, मेरे घर पर वो मुझे छोड़ने आएगा कि नहीं, शादी में आएगा कि नहीं, इस तरह की बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस बार ओवरराइडिंग थीम एनडीए के फेवर में जाता है या दरअसल जातीय आधार पर बिहार मतदान करता है, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। इसलिए बिहार को भी मैं एक स्विंग स्टेट मानता हूं, जैसा मैंने महाराष्ट्र के बारे में हमेशा कहा।